नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का अध्याय 8 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक, मैंने पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूदा अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरे चीज़ों के किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोगों किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यह भी हम इसकी हड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तमिलनाडु, ठीक, लपट्टू गांव। ठीक, आइए हम लोग लपट्टू गांव की कहानी पढ़ते हैं। ठीक, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है लपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवा देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापार भी हैं। ठीक, जो कुछ गली हैं वहाँ बाजार की तरह दिखाती हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं। यहाँ टिफिन भी मिलती हैं। ठीक, यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा व मसूर पाव मिलता है। चाय की दुकानें के पास एक दूसरे कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाता है। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो कलपट्टू गांव के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक, तुलसी क्या होता है, आइए हम लोग तुलसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कल्लूपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी ठीक करुस्थमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौके में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाए तो ठीक रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो
निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब मैं जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होता है। ठीक रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यहाँ थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए ठीक यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे ही बुलवाएगा। बाकी लोगों की तरह वह पास पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। ठीक मेरे पति रमन भी एक मजदूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाया जाता है। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर के सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरे औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर ठीक बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करते हैं। आइए हम लोग देते ठीक। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी राय बेचनी पड़ी। ठीक जैसे कि हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलवान की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो ठीक मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता। इस तरह का पालन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। बंद कर केवड़िया तो अलग से का पर केवड़िया बंद कर खाती। ठीक आइए हम लोग शेखर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक शेखर क्या होता है। ठीक हमें यह ध्यान अपने घर लेकर जाना है कि मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी किया है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ठीक मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसान की मदद लेता हूँ और बदले में अनेक खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापार ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे हुए अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। ठीक
आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सरकारी कीमतों में बेच देता हूँ। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, ठीक। कर्ज लेने पर आइए हम लोग देखते हैं कर्ज कैसे लेते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज देता है। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसे स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता है। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी काम ले वह उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई बार क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली थी। रामलिंगम और करुथमा जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंकों से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल पास पास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, उससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह एक खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह एक छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक। शेखर जैसे छोटे किसान को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसान की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर ठीक ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसान ने अपने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाना इत्यादि हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्व साधन हैं, ठीक। भाव बीनने, तेंदुआ के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और उन्हें परिवार को बचाने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर को, ठीक, लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, ठीक। समुद्री इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए
अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा जाने। यह परिवार कल्लुपट्टू के पास ठीक कल्लुपट्टू के पास पंदुपेट नाम से गांव में रहता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। ठीक, यह एक गांव है जिसका नाम चिंजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग ठीक चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन का छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट इकट्ठे टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, उससे पानी भरा रह पाए। ठीक, यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिंजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोग का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो पाए। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।